और सुना जाता था कि बारिश अपने आप ही होती है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होती है। जब प्राकृतिक तरीके से मौसम में बदलाव होता है उसके हिसाब से चीजें होती हैं। लेकिन अब ये बात बदल चुकी है। अब विज्ञान की मदद से भी बारिश कराई जा सकती है, जिसको कहा जाता है कृत्रिम बारिश, और इसके लिए एक शब्द है क्लाउड सीडिंग। और ऐसा दिल्ली करने वाली है, यानी कि दिल्ली की सरकार करने वाली है। अगर आप यह वीडियो 28 अक्टूबर के पहले देख रहे हैं तो हो सकता है 28 अक्टूबर के आसपास आप दिल्ली में बारिश की खबरें देखने को मिले आपको, और इस तरह से पता चले कि वहां पे दिल्ली में पानी भर गया है। तो यूं ही नहीं हो गया, ये करवाया गया है। तो ये करवाया क्यों गया, किस तरह से करवाया गया, क्लाउड सीडिंग का असर फिर क्या होगा, और असर के साथ साथ इसके पीछे का साइंस क्या है, ये बड़ा मजेदार है। इसको भी चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यह कृत्रिम वर्षा जिसके लिए क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी वह आखिर कराई क्यों जा रही है। तो हुआ ये कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली में दिवाली थी, पूरे देश में ही थी, दुनिया में थी दिवाली। दिवाली के बाद AQI बहुत ज्यादा बढ़ा। AQI का मतलब क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा, 500 की तरफ जाएगा या 500 से भी क्रॉस कर जाएगा, तो हवा बहुत खराब है जिस भी जगह पे ऐसा हो रहा है। तो दिल्ली का AQI बहुत खराब हो रहा था, 400 से ऊपर कई इलाकों के क्षेत्र चले गए थे, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाते हैं। तो सिर्फ दीपावली या दीपावली के पटाखे कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे। अभी पराली दहन भी हो रहा है, पंजाब, हम हरियाणा के क्षेत्र देखें, यहां पे पराली दहन हो रहा है, और उस पराली दहन से भी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10, ये सब प्रदूषित हवाएं इधर आ रही हैं। और उसके बाद वह स्मॉग बना रही थी दिल्ली में, और यहाँ का AQI बढ़ रहा था। तो अब ऐसे में जरूरत थी बारिश हो जाए। तो जब बारिश होती है तो जो हवाओं में, या ये हवाएं जिसकी वजह से AQI बढ़ता है या प्रदूषण होता है, उन प्रदूषक तत्वों को बारिश हटा देती है। तो वायु जो है वो स्वच्छ हो जाती है, यानी कि उतनी प्रदूषित नहीं रहती है। तो अब इसके पीछे साइंस क्या है, चलिए समझते हैं। बात यह है कि अपने आप में इसके लिए एक मेथड है या तरीका है। क्या है, तो हमें उसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी कि क्लाउड सीडिंग क्या है। क्लाउड सीडिंग का मतलब यह हो गया कि कहीं पे कुछ बादल है और उन बादलों में कुछ खास पदार्थ डाले गए, कुछ खास प्रकार की चीजें, रसायन या रासायनिक तत्व डाले गए, जिसकी वजह से कंडेंसेशन हुई। आपको बारिश के बारे में पता है ना, बारिश कैसे होती है। समुद्र है या कोई भी वाटर बॉडी है, वहां का पानी भाप बन के ऊपर जाता है और फिर उससे एक बादल बनता है। उस बादल का द्रव्यमान, उस बादल का घनत्व तो बहुत कम होता है, इसकी वजह से वह ऊपर आसमान में है। लेकिन जब संघनन होता है तो फिर क्या, वो बूंदें बड़ी हो जाती हैं और बारिश होती है। जो बादल है आसमान में, वहां संघनन नहीं हो रहा है, और जब संघनन नहीं हो रहा तो उसके लिए कुछ तत्व डाले गए। अब वो तत्व डाले जाएंगे तो नाम क्या रहेगा उनके, दो तीन। एक तो है ड्राई आइस, जो कि होता है सॉलिड CO2, ड्राई आइस। उसके अलावा है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो ये तीन चीजें होती हैं जो मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। तो हवाई जहाज के माध्यम से या कुछ और तरीके हैं कि बादलों में इनका छिड़काव होता है, और जब इनका छिड़काव कर दिया जाता है तो बादलों में जैसे ही ये जाते हैं तो जो बादल में नमी मौजूद थी, बादल में नमी है क्योंकि भाप बन के ऊपर गए उससे बादल, अब वो जो नमी है बहुत छोटी है, बहुत छोटे बिंदुओं में है, यानी कि बहुत छोटे कण में है, महीन रूप में है। और वो जो है अब जैसे ही सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड उनमें जाके मिलते हैं तो वो बड़े होने लगते हैं, बड़ी बूंद का रूप लेने लगते हैं, बड़े क्रिस्टल बर्फ के बनने लगते हैं, और वो बारिश के रूप में फिर अंत में जाके जब संघनन होगा तो बारिश होगी। और जब बारिश होगी तो जो चाहिए था वो हो गया। तो फ्लेयर शॉट्स या हवाई जहाज के लिए ये पूरा तरीका है कि उसके माध्यम से होगा। लेकिन इसमें खर्चा आता है। अगर 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली में प्रयास किया जा रहा है कि 28-29 के आसपास बारिश कराई जाए, क्योंकि अभी ये कुछ दिन ऐसे होंगे 27, 28, 29 वाले, जिस टाइम पे वहां पे बादल रहेगा। देखिए ऐसा है नहीं कि बादल ना हो, आर्टिफिशियल बारिश तो कराई जा रही है। कृत्रिम वर्षा तभी होगी जब बादल हो, तो बादल में ही फिर हम वो डालें पदार्थ, और उसके बाद जैसे कि हमने देखा सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, या हम यहाँ पे शुष्क बर्फ डालते हैं। लेकिन बादल होना चाहिए तभी पॉसिबल है। तो बादल है,
तो ही होगा। तो दिल्ली में मौसम 28-29 अक्टूबर के आसपास बन रहा है, तब बारिश हो सकती है, यही छिड़काव होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 15 लाख रुपए तक खर्च आ सकते हैं, और पूरी दिल्ली के लिए तो करोड़ों रुपए का खर्च होगा। तो ये खर्चीला भी होता है। अब यहां पे बात आती है कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, जो बारिश है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही हो जाएगी, लेकिन बारिश 5% से लेकर के 15% तक की वृद्धि बारिश में देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्रदूषण पर क्या असर पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि अब SO2 है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, PM2.5 है, PM10 है। बारिश की वजह से ये हवा से, जो हवा में बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है, वो कम हो जाएंगे। तो यानी कि प्रदूषण कम होगा, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं, ये बहुत कुछ समय के लिए होता है। तो ये कुछ समय के लिए है, यानी कि एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये पता चलता है। और वैश्विक उपयोग की बात करें तो हम देखें तो पाकिस्तान ने लाहौर में उपयोग किया है, तो लाहौर में हुआ है। UAE ने भी किया है अपने शुष्क क्षेत्रों में। उसके अलावा हम बात करें चीन की, तो चीन ने भी बहुत उपयोग किया है। यहां तक कि जो बीजिंग ओलंपिक था, तो बीजिंग ओलंपिक के टाइम पे उन्होंने इसका उपयोग किया था। तो बीजिंग ओलंपिक एक बड़ा आयोजन था, और उस दौरान इसका इस्तेमाल करना एक बड़ी बात थी। तो प्रदूषण कम करने के लिए मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। भारत ने भी किया है 93-94 में, तमिलनाडु ने 2003 के आसपास, कर्नाटक ने भी ऐसा किया था। तो अब यहां पे देखें, चुनौतियां हैं, लेकिन हम हमेशा क्यों नहीं करा रहे हैं बारिश। बारिश की जरूरत तो अलग अलग क्षेत्रों में भारत में अलग अलग समय पड़ती रहती है, क्योंकि इसके पीछे चिंताएं हैं, और चिंताएं एक ही आयाम की नहीं है, अलग अलग हैं। सबसे पहले देखें पर्यावरण और स्वास्थ्य का जोखिम। देखिए, हमने क्या कहा आपसे कि देखिए, इसमें सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, और ड्राई आइस, तीनों में से किसी भी एक तत्व का इस्तेमाल हो सकता है। एक बार पहली बार हम देखें तो 1946 में इस्तेमाल हुआ था, जब सबसे पहली बार तो ड्राई आइस का इस्तेमाल हुआ था। अब बात हुआ कि यहां पे ये सब जो है, जैसे सिल्वर आयोडाइड का उदाहरण ले लें, शुष्क बर्फ, ये सब पानी में जाते हैं। बारिश होगी तो पानी जो है नीचे के पानी से मिलेगा, वाटर बॉडी से मिलेगा, यहाँ की मिट्टी से मिलेगा, और यहाँ के जल और मिट्टी में मिल करके कहते हैं कि इकट्ठा होता रहेगा। तो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैव विविधता के लिए एक क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद जल की गुणवत्ता अगर खराब होगी तो जल हमारे उपयोग के लिए रहेगा नहीं। तो ये भविष्य की चिंता है हमारे। और उसके बाद गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। देखिए क्या है ना, जो शुष्क बर्फ है, मैंने क्या कहा, शुष्क बर्फ सॉलिड CO2 है। अब ये सॉलिड CO2 है, तो इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से होने का चांस और बढ़ेगा। फिर उसके बाद स्वास्थ्य का जोखिम, जो हमने कहा था, सिल्वर आयोडाइड की वजह से क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं, यानी कि श्वसन नली से संबंधित समस्याएं, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, इसमें लगातार अगर कोई इस पे जाए, जैसे इस बारिश में कोई निकले और उस बारिश के प्रभाव में आए और लंबे समय तक वो प्रभाव रहे, तो उसको नुकसान होगा। फिर उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे जो चिंताएं हैं, मैंने कहा था एक तो ये भी है, स्वास्थ्य की है, दूसरी बात खर्च की भी है। खर्च के साथ साथ यहाँ पे ये है कि अगर इतना ही पैसा लगेगा और बड़े एरिया में करना हो, तो आप कितनी बार बारिश करेंगे। हमें तो आगे के उपाय के बारे में ये सोचना होगा कि मुद्दा क्यों है, क्लाउड सीडिंग कराई क्यों जा रही है दिल्ली में, वो है प्रदूषण। किस बात का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। कैसे पता चला, AQI से पता चला। AQI में वो कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हम पता चेक करते हैं स्कोर क्या है, तो 8 फैक्टर होते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और भी इसके अलावा। तो ये सब मिला के इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो इसको कम करने के लिए जो जो भी, जैसे पराली दहन है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ना करें, तो हम सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अप्राकृतिक तरीके की। क्योंकि शुरू मैंने कहा था कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। जैसे कि हम पहाड़ों के बारे में सुनते हैं कि जब हम पहाड़ों में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो एक खतरा रहता है भूकंप आने का। और वो भूकंप कहते हैं कि भले प्राकृतिक है, लेकिन
मानव जनित भूकंप भी होता है, ये भी आपने एक फैक्टर पढ़ा है। चलिए, ये मुख्य बातें थी, आपको पता होना चाहिए। सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। छोटा सा सवाल है, क्लाउड सीडिंग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ए, क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता बादलों में आर्द्रता की मात्रा तथा से स्वतंत्र होती है। बी, क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त शुष्क बर्फ एक ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है और यह अल्पकालिक राहत प्रदान करता है। सी, क्लाउड सीडिंग वायु प्रदूषण के मूल कारणों जैसे औद्योगिक उत्सर्जन का स्थायी समाधान है। और अगला है, क्लाउड सीडिंग हमेशा 29 अक्टूबर को किया जाता है, चाहे मौसम कोई भी हो। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद।